नमस्कार दोस्तों। तो ए फॉर ऑस्ट्रेलिया को सी फॉर चेन्नई में हरा के ए फॉर अफगानिस्तान के लिए डी फॉर दिल वालों की दिल्ली की तरफ हमारी टीम इंडिया चल चुकी है। और भैया ये मुकाबला है भारत बनाम अफगानिस्तान, लेकिन इसी के बीच ना एक मिनी बैटल और सबसे बड़ी बैटल देखने को मिलेगी, विराट बनाम नवीन उल हक। मैंने बता दिया है, बाकी आप खुद समझदार हैं। और मैं तो कहता हूं नवीन भाई ना अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया, क्योंकि उसके कुछ बड़े कारण है। पहली बात तो विराट भाई से पंगा लेना, वो भी दिल्ली के मैदान में। अरे भैया दिल्ली में तो यहां पे दुर्दशा आपकी हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके से हमने दिल्ली को अपने तेवर बदलते देखे हैं, मतलब यहां पे वो पहली पारी में साउथ अफ्रीका के 400, श्रीलंका के 300, वो 700-750 रन मैच में बन रहे हैं। अरे भैया इसको देखने के बाद तो लग रहा है कि भाई नवीन भाई बोलेंगे डर का माहौल है। मतलब इस मैच में तो आप प्लेइंग 11 में होने चाहिए, इसके बाद आप प्लेइंग 11 में कभी अफगानिस्तान के लिए खेलेंगे या नहीं, खैर वी शैल फाइंड आउट। देखते हैं। लेकिन यह मुकाबला खास है, यह मुकाबला विशेष है, आप लोग को पता है। और इस वीडियो में हम बात करते हैं, यहां पे बहुत सारे पहलुओं की प्लेइंग 11 देखेंगे, दोनों टीमों की। शुभमन गिल पर अपडेट भी है और भाई भारतीय टीम के 11 में बड़ा बदलाव हो सकता है, अलॉन्ग विद पिच रिपोर्ट। मतलब सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर ही आएंगे, तो चलिए उसी के साथ शुरुआत कर देते हैं। आप वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, प्यार वार बरसाओ, फैमिली हमारी बड़ी बनाओ। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। दिल्ली ने ना दिल वालों की दिल्ली ने अपने तेवर बदले हैं। वो विराट कोहली का स्टैंड भी यहां पे बन चुका है। मतलब हर तरफ विराट ऑन टू द ग्राउंड, इन टू द स्टैंड। जहां भी आप जाएंगे विराट ही पाएंगे। तो नवीन भाई आप कहां जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यहां पर यह है दोस्तों कि जो पिच है ना वो थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा यहां पे हमें फ्लैट देखने को मिल रही है, बहुत रन बन रहे हैं। और क्या ऐसी पिच इस मुकाबले में भी देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वैसी ही रहेगी तो फिर तो रनों की बौछार होगी। फिर मतलब गेंदबाज वो कहेंगे कि भाई छोड़ ही देते हैं, ये मुकाबला क्या है ही खेलना है। ऐसा कुछ यहां पर माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब ये चीजें हमने जान ली हैं, अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। और चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले अपनी प्यारी भारतीय टीम के साथ। लेकिन शुरुआत करूंगा मैं यहां पे शुभमन गिल पर अपडेट को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग जानना चाहते हैं क्या इस मुकाबले के लिए शुभमन गिल अवेलेबल है। नहीं दोस्तों, बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एक्चुअली शुभमन गिल ना वो दिल्ली आए ही नहीं, वो चेन्नई ही है। और मैं आपको ये बता दूं ना कि वो हॉस्पिटलाइज्ड कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स जो हैं वो थोड़ी सी कम है। उस पर लगातार काम किया जा रहा है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द यहां पर रिकवर हो जाएं। और अभी ये कंफर्म भी नहीं है कि क्या वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले के लिए भी रिकवर हो पाएंगे या नहीं। अगर हो गए तो डायरेक्टली अहमदाबाद के लिए फ्लाई करेंगे, पर अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो भैया हम उनकी रिकवरी की मंगल कामनाएं ही कर सकते हैं। होपफुली जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीजें आगे रोल आउट होती हैं। एनीवे दोस्तों, अब जब वो अवेलेबल है नहीं तो भारतीय टीम की 11 क्या होगी इस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों आज के मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन तो आपको चाहिए ना, मुझे भी पता है आपको चाहिए, क्योंकि आपको भी बनाने हैं ढेर सारे यहां पर पैसे। भैया हजारों लाखों बना रहे हैं इस वर्ल्ड कप, तो भाई गजब ही हमारा कैंपेन चल रहा है, बैक टू बैक प्रेडिक्शन सही हो रही है और भैया मजा आ रहा है। चलिए आज के मुकाबले में अब एक मुकाबला है, एक्चुअली डबल हेडर्स हैं। तो एक मुकाबले में बांग्लादेश आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट नजर आएगी। मुझे लगता है ये मुकाबला इंग्लैंड जीत जाएगी। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, क्योंकि वो थोड़े से बौखलाए हुए हैं। मैं उनको फेवरेट्स मान रहा हूं। तो मेरी प्रेडिक्शन है कि इंग्लैंड मुकाबला जीतेगी। अब आपको करना क्या है, आपको पता है भैया, मतलब सब लोग यही कर रहे हैं, सब लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर अब भी आप भूले भटके शिविर से हो तो चलिए फटाफट से बता देता हूं, stake.com पर जाइए। स्टेक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्पोर्ट्स वेबसाइट है, जहां पर आपको सिर्फ प्रेडिक्शन करके बहुत सारे पैसे कमाने का मौका रहता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इनके ब्रांड एम्बेसडर ड्रेक साहब हैं, तो पूरी गारंटी है। अब आपको पता है डिपॉजिट, विड्रॉ, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। 500 रुपीज मिनिमम आप यहां पे डिपॉजिट करके, इनफैक्ट अगर मेरा कोड यूज करते हैं क्रिक पॉइंट, तो 200% का आपको बोनस भी मिलता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से जाइए, रजिस्टर करिए और भैया हजारों लाखों बनाना स्टार्ट करिए। प्रेडिक्शन मैंने दे दी है और दूसरे मुकाबले की जो प्रेडिक्शन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जी हां, रियल क्रिक पॉइंट, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फाइनल प्रेडिक्शन हम हर मैच की देते हैं भैया, मैच से पहले, और बैक टू बैक सही हो रही है, बैक टू बैक। सबको पता है, जो लोग हैं टेलीग्राम पे सब जानते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं दोस्तों ऐसे में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में और इस मुकाबले में क्या होने वाला है। देखिए क्या सलामी बल्लेबाज के तौर पर बदलाव होगा, क्योंकि ईशान किशन की फॉर्म थी नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपन करेंगे, वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पर। और एक मैच से यहां पे जज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जब तक शुभमन गिल नहीं आ रहे हैं आप ज्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते। उसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली रहेंगे। नंबर 4 पर यहां पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, श्रेयस अय्यर। देखिए मैं उनसे कोई पर्सनल इशू है ही नहीं, बात है यहां पर सिर्फ पिच की। जैसा कि रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले के अंत में भी कहा था कि यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पिच बाय पिच हम चीजें असेस करेंगे और कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बदल सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्या दिल्ली की पिच को देखकर सूर्य कुमार यादव के खेलने के चांसेस है। मेरी समझ से पर्सनली मैं उन्हीं 11 में रखना चाहता हूं, पर कहां रखूं, क्या अश्विन को ड्रॉप करूं। अब अश्विन को करूंगा तो मेरे पास 5 गेंदबाजी की ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या क्या वो 10 ओवर डाल सकते हैं, ये चीजें थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रिस्क है, शायद ही टीम यहां पर लेगी। और अगर आप उनको नहीं रखते हो तो फिर क्या आप मतलब सूर्य कुमार यादव को तो चाहते हो, तो फिर कहां ही यहां पे बदलाव करोगे। मुझे लगता है जो बदलाव हो सकता है वो नंबर 4 पर ही हो सकता है। इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी तो
श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव। सिर्फ यहां पे कंडीशन बेस्ड कॉल है, ऐसा नहीं कि उनकी फॉर्म नहीं है, मैं एक मैच से जज कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। ये सिर्फ कंडीशन बेस्ड कॉल है। आप श्रेयस को बोल सकते हैं कि अगले मैच से हम आपको रख लेंगे, ये बस यहां पे हमें वो मतलब चाहिए जो बंदा एकदम बड़ी बड़ी हिट खूब बैक टू बैक लगाए। और एक्चुअली